नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजधर्म या राजहट। राजधर्म या राजहट का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ के डॉक्टर कफील खान के मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीयत पर भारी भरकम सवाल खड़े हो गए हैं। जी हां, तो मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की बेंच ने डॉक्टर कफील खान की जमानत पर रिहाई का फरमान तो जारी कर दिया, तो वहीं डॉक्टर कफील पर लगे एनएसए के इल्जाम को भी बेबुनियाद करार दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर रात कफील खान को रिहा कर दिया गया, तो वहीं डॉक्टर कफील की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप भी लगने लगे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर चर्चा भी करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद करीब 8 महीने के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे पहले कफील खान की रिहाई पर रस्साकशी भी देखने को मिली। 1 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की बेंच ने कफील पर लगाए एनएसए को भी रद्द कर दिया। अलीगढ़ प्रशासन की ओर से लगाए गए एनएसए को रद्द करते हुए डॉक्टर कफील खान को तत्काल जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं देर रात मथुरा जेल पहुंचे रिहाई के ऑर्डर के बाद डॉक्टर कफील खान को रिहा किया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुबह ही रिहाई का आदेश जारी कर दिया था। रिहा होने के बाद डॉक्टर कफील खान ने मथुरा जेल प्रशासन और योगी सरकार पर हमला बोला। डॉक्टर कफील ने राज्य सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही डॉक्टर कफील ने 138 करोड़ देशवासियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया है। मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। वहीं डॉक्टर कफील की रिहाई से पहले कई घंटों तक ड्रामा भी चला। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के बाद कफील के परिजन उनकी रिहाई के लिए मथुरा जेल पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने आदेश न मिलने का हवाला देते हुए उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया था। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने योगी सरकार पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए। तो वहीं यूपी एसटीएफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंबई से मथुरा लाते समय एसटीएफ ने मुझे एनकाउंटर में मारा नहीं। वहीं मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भी योगी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। देखिए, डॉक्टर कफील की रिहाई धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत है और आज फिर से ये सिद्ध हो गया है कि हमारे देश की न्यायपालिका सर्वोपरि है और उसके द्वारा दिया गया जजमेंट सर्वमान्य है। आज जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर कफील ने जेल के दरवाजे से निकलते ही पहले तो राधे राधे किया, जो कि ये दर्शाता है उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण के दृष्टांत को पेश किया। कफील खान की रिहाई के बाद यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही आजम खान के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उम्मीद जताई कि आजम खान को भी जल्द न्याय मिलेगा। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के बाद कफील समर्थकों ने जमकर खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। देखिए, माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक बेगुनाहों को ये मानते हुए सारे सबूतों के साथ उनको माना कि ये बेगुनाह है और उन पे जितने जो है फॉल्स एलिगेशन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लगाए गए थे, चाहे वो एनएसए हो,
चाहे फिर और दूसरी धाराएं लोगों को भड़काने का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर के। तो ये मुझे ये लगता है कि जिस तरह से फैसला आया है ये तानाशाही पे लोकतंत्र की जीत है। मैं बधाई देना चाहूँगा जो है हिंदुस्तान के उन पत्रकारों का कि जिन्होंने बिना किसी डर के जो हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की। हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश के बाद योगी सरकार की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस बयान के आधार पर सरकार ने कफील खान पर एनएसए लगाया और 8 महीने तक जेल में रखा, उन सभी आधारों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो वहीं विपक्ष एक बार फिर योगी सरकार पर द्वेष और बदले की राजनीति करने के आरोप को लेकर हमलावर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो डॉक्टर कफील खान को रिहा कर दिया गया है। आखिरकार हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ा और ये पूछ लिया गया कि आखिर क्यों कफील खान को रिहा नहीं किया जा रहा है, उनका क्या ऐसा संगीन जुर्म है जिस जुर्म के आधार पर उन पर एनएसए लगा दी गई, उन पर रासुका लगा दी गई। इस वक्त जो फैसला आया है उसके बाद कफील खान के समर्थकों में, कुछ छात्रों में खुशी भी है। बता दें कि आखिर हुआ क्या था कफील खान को, क्यों कफील खान को जेल में डाला गया। जब नागरिकता कानून का विरोध चल रहा था उस वक्त कफील खान दिसंबर में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक इसी तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक शेर कहा था अलनामा इकबाल का। उन्होंने लिखा था कि हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं। ये उन्होंने वहां कहा था कि हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ इंसान हैं। लेकिन हमारे मोटा भाई हमको सिखा रहे हैं कि हम या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, न कि इंसान हैं। ये इस पर कफील खान पर एनएसए लगा दी गई, रासुका लगा दी गई। और प्रिंस लेनिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक एडवोकेट हैं। प्रिंस लेनिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद धन्यवाद जी प्रिंस लेनिन जी, जिस तरह से कफील खान के मामले में हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुनाया है कि उनको जो भाषण उन्होंने दिया था उसके आधार पर उनको जेल में नहीं रखा जा सकता है, इतने ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी 10 फरवरी को उनको रिहाई के उनके आदेश दे दिए गए थे। 60-60 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर उनके रिहाई के आदेश दिए गए थे, उसके बावजूद भी रिहाई नहीं हुई थी, फिर एनएसए लगाया। तो तमाम ये सब बातें हुई, अब जाकर आखिरकार उनकी रिहाई हो गई है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, आपका क्या मानना है इस फैसले के पीछे? देखिए, ये फैसला एक बहुत बड़ा सबक है सत्ता में बैठे हुए उन लोगों के लिए जो कदापि सत्ता में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने से हिचकते नहीं जी। कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है, किसी विरोधी की आवाज को दबाने के लिए बेजा इस्तेमाल, बेजा आरोप, गलत अनर्गल बातों का एक ढिंढोरा पीट कर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना। ये तो धन्यवाद है देश की न्यायपालिका का, जिसने इतना सराहनापूर्ण कार्य किया कि एक निर्दोष व्यक्ति को उसकी सांसें एक खुली हवा में उसको प्रदान करने की एक जो रिलीफ दी है वो स्वागत योग्य है। जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से ये क्या जो डीएन संस्तुति करते हैं, एसएसपी रिपोर्ट बनाते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा था कि इसमें क्या आधार है, किस आधार पे एनएसए लगता है, एनएसए कितना गंभीर अपराध है, किनके लिए इस्तेमाल होता है। आप सरकार का कोई विरोध करता है तो क्या सरकार में बैठे लोगों को खुश करने के लिए आप ऐसी कार्रवाइयां कर गुजरेंगे? इसमें तो न्यायालय को जिन्होंने उसके ऊपर एनएसए की स्वीकृति दी थी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर हर्जाने लगाने चाहिए, कॉम्पनसेशन भी दिया जाना चाहिए ऐसे केसेस में, ताकि निर्दोषों के साथ ऐसी प्रक्रिया का दुरुपयोग कदापि करने से हिचकें। जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगा। प्रिंस जी, मैं आपको हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दिलीप श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजधर्म या राजहट में। जी
दिलीप जी, जिस तरह से डॉक्टर कफील खान की रिहाई हुई है, हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है अपने फैसले में। उन्होंने खुद कहा है कि एक भाषण के आधार पर उनकी इस तरह से गिरफ्तारी सही नहीं है। अलीगढ़ डीएम ने जो उन पर आरोप लगाए थे वो सही नहीं है, और जो एनएसए लगाई गई थी, रासुका लगाई गई थी, उसको भी निरस्त कर दिया गया है। अब आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आखिरकार क्यों खुद हाईकोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा, खुद हाईकोर्ट को यह बोलना पड़ा कि जो आरोप लगे हैं वो ठीक नहीं है? क्या मानते हैं, किस बेसिस पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए थे डॉक्टर कफील खान पर? देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया वो क्या दलीलें पेश हुई, न्यायालय के अंदर का प्रकरण है, क्या साक्ष्य प्रस्तुत हुए, ठीक है। इसके साथ ही वो स्वयं गए हैं हैबियस कार्पेट रिट में, वो स्वयं गए हैं, उनकी मां गई थी। और इसके बाद इसके संदर्भ में उन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो उन्होंने भाषण दिया था, उनका भाषण सीए के विरोध में था। सीए के विरोध में जो दिलीप जी, आपको वो भाषण पता है उन्होंने क्या कहा था वहां पर? देखिए, ये न्यायालय का विषय है। नहीं, न्यायालय का इसमें विषय कहां से आया? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जो भाषण उन्होंने दिया था डॉक्टर कफील खान ने, आपको पता है उन्होंने क्या कुछ विरोध में कहा था? कौन से देश विरोधी भाषण बोल दिया था उन्होंने? सीए का विरोध जिस तरह से उन्होंने किया, और जिसके बाद उनके भाषण के त्वरित प्रक्रिया में लोग निकले, सीए का विरोध राष्ट्र का विरोध नहीं है ना। सीए में कौन सी ऐसी खामियां थी कि डॉक्टर कपिल को सड़क पे निकलना पड़ा? गोरखपुर से वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चले जाते हैं, वो राजनीति करने क्यों चले जाते हैं? दिलीप श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, सारा विषय है। ठीक है, ठीक है, विषय है। हम ठीक है, अगर किसी विषय वस्तु का विरोध करें, ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, जिस कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं, वो वंचित है। दिलीप जी सुन लीजिए, जिस कार्यक्रम में कफील खान गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के में, उसी में स्वराज वाले योगेंद्र यादव जी भी गए थे, जो एक पत्रकार भी हैं। योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे, वो भी गए थे वहां पर। फिर उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाई? देखिए, उन्होंने उस तरह की बातें नहीं कही होंगी ना, उन्होंने राष्ट्र विरोधी बातें नहीं कही होंगी। जिसने राष्ट्र विरोधी बातें की, जिसने दंगा, ठीक है, मैं आपको वो बातें बता दूं एक बार जो डॉक्टर कफील खान ने कही थी। आप ये बताइए, नागरिकता संशोधन अधिनियम में क्या खामी है? नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या ये में विरोध करने का तर्ज ये होना चाहिए कि हम सड़क पे आगे? तो दिल्ली में इतना विरोध हुआ, वहां पर रास्ता क्यों नहीं लगाई किसी पर? ये विरोध बिल्कुल, जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो फिर क्यों हाई कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि इस तरह से गिरफ्तारी ठीक नहीं है? पूरी बात आ जाने दीजिए। अगर कोई इसका विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करता है, देश का विरोध करता है, आगजनी करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो क्या वो उचित है? तो माननीय न्यायालय को ये दिखाई नहीं दिया गया? भारतीय दंड संहिता की दृष्टि में वो एक अपराध है। उसका उस अपराध के वो न्यायालय भी उसकी नहीं करता, न्यायालय भी उसकी अनुमति नहीं देता कि आप दंगा फैलाएं। देखिए, रासुका एक प्रक्रिया है। रासुका में क्यों आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, उस विषय पे बात हुई ना। रासुका में उस विषय पे बात हुई कि इस समय वो नहीं कर रहे हैं। दिलीप जी, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, एक सेकंड रोकूंगा। साद शेरवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। साद जी, मैं आपके पास आता हूं। दिलीप श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी जी दिलीप जी, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का अभिप्राय है कि रासुका एक प्रक्रिया है जो बढ़ाई जाती है समय समय पे। उस दृष्टि में इन्होंने जो दलीलें सरकार की ओर से पेश हुई और जो न्यायालय में जो दलीलें पेश हुई, जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उस दृष्टि से न्यायालय ने एक निर्णय लिया है। ठीक है, ठीक है दिलीप जी, आपकी बात मान ली हमने। दिलीप जी, आपकी बात सुन ली, दर्ज हुआ है। ठीक है, आपकी बात सुन ली। दिलीप जी, अगर सरकार की तरफ से, अगर प्रशासन की तरफ से एनएसए लगाई जा रही है तो उसको साबित भी तो करिए, उसको सिद्ध भी तो करिए किस आधार पर आपने एनएसए लगाई है। अगर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाते हैं, माननीय न्यायालय में ये फैसला सुनाया जाता है कि आप जेल में नहीं रखिए, जिसके आधार पर इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो उसमें निर्णय होना बाकी है जी। वो भी उस पे भी जो है न्यायालय में उसमें सब जो है वो विचाराधीन विषय है। न्यायालय में सारे साक्ष्यों के आधार पे बात होगी, वहां उस समय की जो ठीक है। साद शेरवानी जी से जवाब ले लेते हैं, लेकिन दिलीप जी, साद शेरवानी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अब मैं साद जी के पास आना चाहूंगा। जी साद जी, क्या कहेंगे जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कफील खान के पक्ष में?
कहा है कि अब इनको जेल में नहीं रख सकते हैं, जो आरोप लगे वो गलत है। रासुका हटा दी गई, यानी कि जो डीएम ने आरोप लगाए थे वो हटा दिए गए, यानी कि जो आरोप अब तक उनके खिलाफ लगते आए थे वो सब निराधार बता दिए। भानु, ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील की स्पीच दिसंबर में हुई, और मान लीजिए उनने कुछ गलत बोला भी, मैं नहीं समझता हूं कि उनने कुछ गलत बोला, लेकिन मान लीजिए उनने कुछ गलत बोला भी, तो एनएसए फरवरी में क्यों लगाया गया? ये 2 महीने तक क्या कर रहे थे? क्या ये सोच रहे थे ये क्या करें? भाई, अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे वायलेंस हो सकता था तो आपको तब लगाना चाहिए था। आप 2 महीने आपने इंतजार क्यों करा? इसका जवाब है ही नहीं इनके पास। भाई, आज का माहौल ये हो गया है कि सरकार का जो विरोध करे या सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए उसे देशद्रोही बोला जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है। तो इस माहौल में हम आजकल जी रहे हैं। सरकार के विरोध के साथ जब राष्ट्र के विरोध की बात कही जाती है तब इसे क्या कहेंगे आप? राजनीति करिए, लेकिन देश का विरोध ना करिए। आप अगर विषय को ला रहे हैं, सीए का विरोध कर रहे हैं, तो देश का विरोध ना करिए। देश का विरोध क्यों कर रहे हैं? सीए में कौन सी खामियां थी? सीए में कौन सी खामी थी जिसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, तो आपका कहने का ये मतलब है कि आपने जो कह दिया वो सही रहा। दिलीप जी, जो हमारे तो राष्ट्र विरोध का सबूत भी तो होना चाहिए जो न्यायालय को कहीं नहीं दिखा है। चले, प्रिंस लेनिन जी भी कुछ बोल रहे हैं, एडवोकेट है प्रिंस लेनिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई राष्ट्र के विरोध का सबूत नहीं दिखा है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो न्यायालय में पढ़ा है, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि इनकी राष्ट्र विरोधी बातें नहीं है, बल्कि इन्होंने तो नेशनल इंटरेस्ट में बात कही है। तो ना ये अलीगढ़ वापस गए, ना इनमें कोई और स्पीच थी। और चलिए, दिलीप जी 2 महीने के बाद क्यों लगाया? जो उन्होंने राष्ट्र विरोधी बातें कही है उसके संदर्भ में ऑलरेडी एक मुकदमा चलेगा। दिलीप जी, ठीक है दिलीप जी, आपकी बात हमने सुन ली, साथ जी आपकी बात भी सुन ली, प्रिंस जी ठीक है। प्रिंस जी, मेरा एक सवाल है, दिलीप जी मेरा एक सवाल है, जो फैसला आया है उसमें यह भी कहा है कि 10 फरवरी के बाद कैद बढ़ाए जाने को भी हम गैर कानूनी ठहराते हैं, इस फैसले में आया है। जबकि 10 फरवरी के बाद 60 हजार रुपए के मुचलके पर भी उनको जमानत उस वक्त भी मिल गई थी, उस वक्त भी नहीं छोड़ा गया, उसके बाद एनएसए लगाई जाती है। और अगर आप कह रहे हैं कि राष्ट्र के खिलाफ बोले थे, तो क्या ये फैसला आया है, आप इसको फिर किस तरह से देखेंगे? अगर कफील जी ने राष्ट्र के खिलाफ बोला था तो इस फैसले को आप क्या मानेंगे? क्या माननीय न्यायालय को यह दिखाई नहीं दिया कि किस तरह से रासुका लगी है, किस आरोप में रासुका लगाई गई है, क्या कुछ इन्होंने कहा था? देखिए, न्यायालय की एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसपे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया के तहत वहाँ पे कौन कौन से विषय रखे गए, क्या साक्ष्य रखे गए, क्या तथ्य रखे गए। साथ ही न्यायालय में ये प्रकरण था कि इन्होंने जो स्पीच दी, उस स्पीच के कारण वहाँ पे दंगा हुआ, उस आगजनी हुई, उस स्पीच की बात कही जा रही है कि उसके कारण हुआ। और इस समय वर्तमान में जो इन्होंने ना बढ़ाने की बात कही है वो इस कारण से कि वहाँ पे अब ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि जिससे कि वहाँ पे कोई ना कोई वायलेंस हो, इस संदर्भ में कहा गया है। लेकिन मैं इसके साथ ही आपको बताऊं, इनके खिलाफ एक मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है जिसमें स्पीच के साथ ही उस स्पीच में इन्होंने क्या तथ्य रखे हैं, क्या चीजें बोली हैं, वो सब एविडेंस के साथ वो न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है। तो दिलीप जी, क्या दोबारा से न्यायालय में ये मामला सरकार लेके जाएगी? संदर्भ में निर्णय है ये रासुका के संदर्भ में कि रासुका बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आसिफ रिजवी रिंकू जी। आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। जी आसिफ जी, डॉक्टर कफील खान को हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो रासुका लगी थी उसको भी निरस्त किया जाए और 10 फरवरी के बाद से जो कैद थी वो बढ़ा दी गई थी, वो भी गैर कानूनी है। तमाम जो आरोप थे उन पर हटा दिए गए हैं हाईकोर्ट ने। किस दृष्टि से आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग है। जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाई, थोड़ा देर से आया पर फैसला बहुत अच्छा आया। और मुसलमान को तो उत्तर प्रदेश की सरकार चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है, जानबूझ के फर्जी मुकदमों में इसलिए फंसा रही है कि इस पे चर्चा होती रहे और उसकी आड़ में ये सरकार का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश में लूट और हत्याएं लगातार करवाते रहे, कोई उनसे पूछे नहीं। ठीक है, लेकिन चलिए आसिफ जी, आप कहते हैं फैसला ठीक है, जो भी है,
और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, दिलीप श्रीवास्तव जी। वो कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी बयान दिया था, इसलिए रास्ता लगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी देफस से कहती रही कि खुशबू दुबे की विकास दुबे ने जबरदस्ती शादी करा दी थी और किडनैप करके शादी करा दी थी उसके भतीजे से, इसलिए उसके भतीजे का एनकाउंटर हो गया। जब आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले उसको किडनैप करके जबरदस्ती उसकी शादी करा दी गई थी, तो फिर किस जुर्म में उस बेचारी महिला को आज तक जेल में रखे हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब है, उसको नहीं पता है हमें कब क्या कहना है और कब क्या करना है। उत्तर प्रदेश उनके हाथों से निकल चुका है क्योंकि जंगल का प्रदेश बन गया है। हत्या तो जैसे कोई चीज ही नहीं है। आप देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हत्या ना हो। काउंटर पे आप उनकी जाति बताने का काम करते हैं, चैनल पे आप धर्म विशेष मजहब मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि आप पैसा लेके, पुलिस पैसा लेके हत्याएं करेगी? मुस्लिम है इसलिए उसको मैंने किसी जाति की बात नहीं करी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि मुसलमान को चारा बनाकर आप पैसे लेकर हत्याएं करा रहे हैं। विकास दुबे वाले और विकास दुबे के नाम पे जो फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, विकास दुबे के साथी बताकर, उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि आपने पैसे लिए और पैसा लेकर जमीन विवाद में आप हत्याएं कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस जो है वो केवल प्लाटिंग करने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पैसा दे रही है। जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश को अपराधियों की पार्टी है। उत्तर प्रदेश का चलिए जान चुका है। ठीक है, एक सवाल प्रिंस लेनिन जी आपसे, आप वकील हैं। प्रिंस लेनिन जी आपसे एक सवाल कि कफील खान ने भाषण अलीगढ़ में दिया, घर गोरखपुर में है, गिरफ्तारी मुंबई से हुई और रखा मथुरा की जेल में गया, ये किस तरह से? देखिए, कहीं ना कहीं जो एक इच्छा शक्ति और जो साफ नियत होती है वो इसमें उजागर हो गई है कि जो प्रशासनिक अमला था उसने जिस तरह से ये कार्रवाई की है किसी व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति, इसमें किसी को डाउट नहीं है कि वो सीएए का उसने विरोध कर रखा है। सीएए का किसी मुद्दे पे सरकार से अलग रुख रखना एक अपराध नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर वो आपके खिलाफ विरोध कर रहा है तो उसको विरोध की जगह मिलनी चाहिए। ये देश का ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई अगर गलत बात रखता है, कोई अगर अपराध करता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है और अदालत उस पर पूरी सजा देती है। बिल्कुल ठीक है प्रिंस जी, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कफील खान की रिहाई के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि कफील खान की गिरफ्तारी राजधर्म था या राजहट थी। जिस तरह से कफील खान ने भी आरोप लगाए हैं उसे तमाम सवालात खड़े हो जाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।